नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज की टॉपिक है दोस्तों बहुत स्पेशल। जी हाँ दोस्तों, अब आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो दोस्तों इस वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि 10वीं के बाद ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है, या बहुत सारे छात्र 10वीं से पहले ही डिसीजन ले लेते हैं। मगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, पूरा एक एक प्रोसेस के बारे में बताई जाएगी। पूरे इन तक कंप्लीट वीडियो देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि दोस्तों आप इसी प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आप सब की मेहनत रंग लाएगी और आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। चलिए आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर एक वीडियो बनता है और आप सबके पास आता है। तो दोस्तों आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसी क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि 10वीं के बाद क्या करें, आईएएस बनने के लिए क्या करना होगा। 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इस पर भी हम लोग डिटेल बात करेंगे। 10वीं के बाद कौन सी कोर्स करें, 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए कितना पैसा लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए कितना पैसा लगेगा, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आईएएस एक ऐसा पोस्ट है जो कि इंडिया की सबसे टॉप लेवल की पोस्ट है, सबसे नंबर 1 पोस्ट है। इसके लिए आज के समय में 10 लाख छात्र आवेदन करते हैं और गिने चुने सीटों पर ही सीट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 800, 900, 1000 के आसपास यहाँ पर हर साल यूपीएससी के एग्जाम के लिए कैंडिडेट को चुना जाता है, क्योंकि इतनी ही पोस्टों पर वैकेंसी आती है। ठीक है, जिसके लिए 10 लाख छात्र यहाँ पर आवेदन करते हैं। काफ़ी बड़ा कंपटीशन हो चुका है इसके लिए, इसीलिए काफ़ी टॉप लेवल का एग्ज़ाम हो गया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग 10वीं के बाद आईएएस करना चाहते हैं तो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छा से पढ़ाई करना होगा। 11वीं में मनपसंद सब्जेक्ट का चुनाव करें। देखिए दोस्तों, आप आईएएस बनने के लिए 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। A to Z जितने भी सब्जेक्ट है दोस्तों, जिस भी सब्जेक्ट से पढ़ने के लिए प्रोसेस में है, वो किसी भी सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर सकते हैं आईएएस बनने के लिए। ग्रेजुएशन मन पसंदीदा सब्जेक्ट से चुनाव करें। जी हाँ दोस्तों, ग्रेजुएशन ले रहे हैं तो उसमें सिंगल सब्जेक्ट ऑनर्स लेना पड़ता है, जो कि आपके जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि हो उसी में ले। गार्जियन या फ्रेंड या किसी के दबाव में, टीचर के दबाव में आपको सब्जेक्ट का चुनाव नहीं करना चाहिए। आपको खुद के चुनाव अपने आप से सिलेक्ट करना चाहिए कि हमें इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा रुचि है, तो उसमें आपको पढ़ाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आइए गया बात। देखिए 10वीं और 12वीं में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, अभी तक दोस्तों 3 ही सब्जेक्ट से हम लोग 12वीं करते हैं। ठीक है, मतलब इंटर की पढ़ाई करते हैं। मगर नई शिक्षा व्यवस्था जो आने वाली है उसमें काफ़ी चेंज होने वाला है। आप किसी भी सब्जेक्ट से चुनाव कर सकते हैं। आप साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, मगर अभी ये दोस्तों प्रोसेस में है। मगर अभी तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। आईएएस बनने के लिए कोई भी सब्जेक्ट चुनाव कर सकते हैं। ये कोई नहीं है कि साइंस पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है या कॉमर्स ही पढ़ना है, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं है। आप किसी भी सब्जेक्ट से आईएएस बन सकते हैं। ग्रेजुएशन में बीएससी, बीकॉम, बीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, यानी आप जो भी ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है वो कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं आईएएस बनने के लिए, इसमें कोई दबाव नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे 10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए कौन सा कोर्स करें। अब यहाँ पर कोर्स की बात आ गई, क्योंकि कोर्स करने के बाद आपका जो टैलेंट होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर प्रोफेशनल कोर्स कर लेते हैं, नॉर्मल एक ग्रेजुएशन का कोर्स होता है जो कि आज के समय में सभी लोग ग्रेजुएशन कर ही रहे हैं, उसमें आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। आप प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि बीटेक मतलब हाई लेवल की कोर्स हो जाती है, बीबीए, बीसीए, ईटीसी, ये सभी कोर्स कर सकते हैं। एमबीबीएस करने के बाद भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र आज के समय में एमबीबीएस निकालने के बाद, पढ़ाई डॉक्टर बनने के बाद आईएएस की एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। आप सबको सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे
10वीं के बाद आईएएस बनने के लिए कितना पैसा लगेगा? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय में हर तरह के लोग यहाँ पर अवेलेबल है। हर तरह के गार्जियन हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अच्छा कोचिंग, अच्छा फी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास, लो क्लास के जो भी गार्जियन है वो अपने बच्चों को अच्छे शिक्षा नहीं दे पाते हैं, पैसे के कारण आईएएस की तैयारी के लिए नहीं भेज पाते हैं। क्योंकि आज के समय में बड़े बड़े शहर में आईएएस की पढ़ाई होना शुरू हो गया। दिल्ली में राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, इलाहाबाद है, पटना है, जहाँ पर आईएएस की सबसे ज़्यादा छात्र तैयारी करते हैं। वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है। मगर यहाँ पे आपके नॉर्मल रेंज बताने वाले हैं कि अगर आप 10वीं के बाद ही आईएएस के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कितना खर्च लगेगा। देखिए, 11वीं 12वीं करने के लिए आपको कम से कम 10 से 20 हज़ार सरकारी स्कूल से कर रहे हैं तो 10 से 20 हज़ार लग जाएगा, जो कि कलम, कॉपी, पेंसिल, किताब वताब सब खरीदने में 10 से 12 हज़ार में आपका इंटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ग्रेजुएशन में 20 से 50 हज़ार तक लग सकता है। अगर सरकारी कॉलेज से भी करते हैं या किसी नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तभी आपको 20 से 50 हज़ार लग जाएगा, क्योंकि इसका फ़ी ज़्यादा रहता है। उसके बाद अगर आप कोचिंग करते हैं या कोई गाइड करते हैं या कोई कलम कॉपी या जो भी नोट्स बनाने में, सब में खर्च लग जाता है। क्योंकि कोई भी कॉलेज है जो आपके आसपास घर के पास नहीं रहता है, कुछ दूर है, वहाँ पर जाने आने की व्यवस्था भी आपको खुद ही करना पड़ता है। तो इसीलिए रेंज यहाँ पर 20 से 50 हज़ार में आपका ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। अब यूपीएससी कोचिंग, क्योंकि यूपीएससी के लिए आपको तो कोचिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटर ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं मगर कुछ कर नहीं पाएंगे। बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप तैयार होकर नहीं जाइएगा तो 10 लाख के भीड़ में आप कहीं दूर छिटा जाइएगा, कहीं पता नहीं चलेगा आपका। इसलिए आपको प्रिपेयर होकर ही आईएएस की एग्ज़ाम देना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अटेम्प्ट लिमिट होता है कि आप इतने ही अटेम्प्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसलिए आपको पूरी तरह से तैयारी होने के बाद ही आईएएस की एग्ज़ाम में बैठना चाहिए कि आपका अटेम्प्ट जो है वो फ्री में समाप्त ना हो जाए, फालतू में आपका टाइम पास ना हो जाए। ठीक है, अगर सच में अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सपना है कि आईएएस बनना है तो आपको अटेम्प्ट बचा कर चलना पड़ता है। बहुत सारे छात्र को टैलेंट होता है, तब तक अटेम्प्ट खत्म हो जाती है। इसीलिए शुरू में ही आपका टैलेंट हो जाना चाहिए, तब जाकर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट एग्ज़ाम देनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको यूपीएससी की कोचिंग करना होगा। अगर ऑफलाइन करते हैं तो 50 हज़ार से लेकर 1 लाख 2 लाख में भी कोचिंग फी हो चुका है। अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा खर्च लग जाएगा। ठीक है, अगर ऑनलाइन करते हैं तो काफ़ी सस्ता में हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। और खान सर का भी कोचिंग चल रहा है। मुखर्जी नगर में बहुत सारे ऑनलाइन क्लास चल रही है, जहाँ से आप घर बैठे ही कोचिंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी कम खर्च में ही हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर जो टीचर एक ही रूम में बैठ कर पढ़ाते हैं और बहुत सारे टीचर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कोचिंग से ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लेते हैं, जो कि उन लोगों को काफ़ी फायदा भी हो जाता है और सस्ते में सभी छात्र पढ़ भी लेते हैं। मगर आपको ऑफलाइन ही पढ़ना चाहिए, जहाँ पर आपका डाउट हो सब क्लियर जल्द से जल्द हो जाता है। छात्रों से मिलते हैं, वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाता है। दोस्तों से मिलजुल कर रहते हैं तो आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है, पढ़ने के कंपटीशन बढ़ता है अपने आप में। आप घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, एक ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें काफ़ी अंतर होता है। इस पर हम एक वीडियो स्पेशल लेकर आएंगे, और आईएएस से कैसे बने इस पर एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आप सब इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।